ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। जी हाँ, मैं जानता हूं आप थंबनेल पढ़कर ही इस वीडियो पर आए होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। थंबनेल पर लिखे हर एक पॉइंट के पीछे एक कहानी है, एक तजुर्बा है और मैं हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, उसकी वजाहत करूंगा आपको कि कैसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मनमानी की जा रही है और लापरवाही की जा रही है। ये तीनों पॉइंट जो हमारे लिए हैं वो मैंने बहुत सोच समझ कर रखे हैं। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि संच मान्यता के नाम पर कैसे हमारे साथ में धोखाधड़ी की जा रही है या कैसे हमारी दिशा भूल की जा रही है या कैसे हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये सारी बातें मैं जो आपके सामने करने जा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत डिटेल स्टडी है, बहुत वक्त लगा है। पुणे आयुक्त कार्यालय से लेकर तो नॉर्मल अपने गांव की नगर पालिका तक और पंचायत समिति तक या एक एक स्कूल तक पाठ पुरावा करने के बाद, फॉलो अप लेने के बाद, स्कूलों, ऑफिसों और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, उनके काम का जायज़ा लेने के बाद जो तजुर्बा सामने आया है, उसकी बेस पर आज का ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करेगा और बताएगा आपको कि शासन प्रशासन कैसे हमारे साथ सुलूक कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है और शिक्षा की हालत इस महाराष्ट्र में क्या है, ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के ज़रिए वजाहत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो इस वीडियो में नए हैं उनको बता दूं कि ये वीडियो शिक्षक भर्ती 2022 के तहत जो फेज़ 2 शुरू है उसको लेकर बनाया जा रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट और अभियोग्यता धारक मतलब एस्पिरेंट्स, मतलब हम लोग जो सेकंड फेज के इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके का खेल खेला जा रहा है, जो फुटबॉल का खेल होता है या बैडमिंटन का खेल होता है, शटलकॉक की तरह हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, उस पर बना रहा हूँ। सेकंड फेज के अंदर किस किस तरीके से वादा खिलाफी की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है और कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ सेकंड फेज वालों के साथ है। इससे पहले भी जितनी शिक्षक भर्तियां हुई सबके साथ यही मजाक किया गया। एग्ज़ाम लेकर भर्ती नहीं करना, अलग अलग चीज़ों को मुद्दा बनाकर वैकेंसी को रोक लेना, बार बार शिक्षकों को, अभियोग्यता धारकों को, क्वालिफाइड टीचर्स को जो सीटीईटी टीईटी पास करके मार्क लेकर आए हैं उनको आंदोलन करवाना, ऑफिसेस के चक्कर करवाना, उनकी बेइज्जती करना, उनको सही से रिस्पांस नहीं देना या फिर उनके साथ झूठ बोलना, झूठे वादे करना, ज़बानी नहीं, तोंडी नहीं बल्कि लिखकर भी झूठे वादे करना, ये सब हमारे साथ खेल चल रहा है। फेज़ 1 में जैसे तैसे जितनी भर्ती होना था उतनी की गई, लेकिन उसमें भी डंडी मारी गई, उसमें भी कटौती की गई, उसको भी कट लगाया गया 10% का। और हर शिक्षक भर्ती का यह हक होता है कि उसमें जो वैकेंट पोजेस रह जाती हैं, जो बच्चे अब्सेंट रह जाते हैं, जो पोजेस में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसका राउंड लिया जाता है। और बाकायदा हमसे ये वादा करके, रिटर्न में वादा करके कहा गया था कि फेज़ 2 होगा और फेज़ 2 फेज़ 1 की बच्ची 10% और रिक्त और अपात्र और गैर हाजिर मतलब के वैकेंट पोजेस और अब्सेंट पोजेस और डिस्क्वालीफाई पोजेस पर होगी। ये पूरा पूरा वादा किया गया था और फिर नाइंसाफ़ी की गई हमारे साथ। क्या नाइंसाफ़ी की गई कि नहीं, अब ये वैकेंसी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? टीचर एक्सेस हो गए। सवाल पूछा गया क्यों एक्सेस हो गए? जवाब दिया गया कि हमने जो आपकी अभी की संच मान्यता है उसके मुताबिक कैलकुलेशन किया तो आप लोगों को शिक्षक नहीं मिल सकते, मतलब आप लोगों को पोजेस नहीं मिल सकती। शिक्षक भर्ती 2022 की, उस पर संच मान्यता लगा दी गई 2024 की। और संच मान्यता का पॉइंट तो मैं लास्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो चाहे वो सेकंड फेज वाले हो, थर्ड टेट वाले हो या इसके आगे जितनी शिक्षक भर्ती होने वाली है या जितना शिक्षक का निज़ाम है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके अंदर खेल मजाक चल रहा है। तो सबसे पहले नाइंसाफ़ी की वजाहत करता हूँ। नाइंसाफ़ी ये की गई कि 10% वैकेंसी 80% की होने के बावजूद 10% वैकेंसी रोक ली गई। अगर वो 10% वैकेंसी फेज़ 1 की ना रोकी जाती तो अभी
आज जो वेटिंग में सेकंड फेज के लिए है वो लोग ज्वाइन हो गए होते। खैर चलो, टेक्निकल रीज़न थे, प्रॉब्लम थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इसलिए 10% रोके थे आपने। लेकिन आपने वादा किया था कि ये 10% फेज़ 2 में लिया जाएगा, उसके साथ रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर और ख़ास तौर से इसमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ मतलब ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिसे स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं कहते हैं उसको भी लिया जाएगा। संस्थाओं की भी वैकेंसी आएगी, विथ इंटरव्यू भी आएगी, विदाउट इंटरव्यू भी आएगी। लेकिन नाइंसाफ़ी ये कर दी गई कि फेज़ 2 में ज़िला परिषद को ब्लॉक कर दिया गया। जिला परिषद को वीसी लेकर कहा गया कि वैकेंसी अपलोड ना करें। अलग अलग 8-10 जिला परिषद में मैं खुद जाकर आया हूं, वहां के रोस्टर क्लियर भी हैं। तो वहां के अधिकारी जबानी तौर पर ये कह रहे हैं कि हमको कहा गया है कि वैकेंसी अपलोड नहीं करना है, तो हम कैसे अपलोड करें रोस्टर क्लियर होने के बाद? और बहुत सारी जगह का तो रोस्टर ही क्लियर नहीं है। तो ये नाइंसाफ़ी है या नहीं है, ये जो कोई ये वीडियो देख रहा है वो उसको सोचने की बात है कि शिक्षण विभाग में ये क्या खेल चल रहा है। एक तो 5-5, 10-10 साल के बाद शिक्षक भर्ती की जा रही है, और जब शिक्षक भर्ती की जा रही है तो उसमें भी इस तरीके का खेल हो रहा है कि नाइंसाफ़ी की जा रही है। बोलकर भी 10% पहले कट कर लो, रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर वैकेंसी तो गायब करने का सवाल ही नहीं आता। वो वैकेंसी गई का, वो तो ऑलरेडी पोर्टल पर आ गई थी ना। अगर उस वक्त वो कैंडिडेट अपात्र ना होते, गैर हाजिर ना होते या वो रिक्त ना होते तो वो वैकेंसी तो उसी वक्त फिल हो जाने वाली थी ना। तो फिर अभी वो वैकेंसी क्यों गायब कर दी गई? तो ये मेरे पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हुआ कि इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये बहुत गलत है। दूसरा मेरा इसमें पॉइंट है मनमानी। जी हाँ, बिल्कुल मनमानी की जा रही है। एक ऑफिस में अभी मेरा जाना हुआ, आज सुबह से पाठ पुरावा मैं कर रहा था, वहाँ पर जब मैं गया तो हम लोग तकरीबन 20 जनवरी से भी पहले से जब से सेकंड फेज की बात चल रही है वहाँ पर जाकर फॉलोअप ले रहे हैं। वहाँ पर जो अधिकारी थे, जो लिपिक थे, सारे लोग कह रहे हैं हम रोस्टर पर काम कर रहे हैं, हो जाएगा। 20 जनवरी के बाद डेट बढ़ी, अब हो जाएगा, उसके बाद डेट बढ़ी, अब हो जाएगा। आज जबकि 11 अप्रैल है, 15 अप्रैल को टैब बंद होने वाला है, आज हम वहाँ पर फॉलोअप लेने के लिए गए। हमको उम्मीद थी कि वहाँ से पॉजिटिव आंसर मिलेगा, हमको कहा जाएगा कि जी हाँ हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन हमको ये कहा गया कि वो जो अधिकारी इससे पहले थे वो अब यहाँ से चले गए, उन्होंने कुछ काम नहीं किए। नए अधिकारी साहब से मिली, हम नए अधिकारी साहब से मिले, नए अधिकारी साहब ने पहले अधिकारी साहब की तरह ही वादा किया मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन इतने कम वक्त में मैं काम नहीं कर सकता। ये क्या लापरवाही है? आप ही सोचिए, अगर अधिकारी ये काम नहीं करे। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता कि ये शिक्षण विभाग का काम कैसे चलता है। क्या हर बार शिक्षक भर्ती में अभियोग्यता धारक, एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट जा जाकर काम करवाते हैं? हर बार एक एक ऑफिस में एक एक अभियोग्यता धारक, एक एक जिला परिषद में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में मिनिमम कम से कम 10 मरतबा जरूर गया है, लेकिन वहां पर बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अभी छुट्टी है, साहब नहीं आ रहे, रोस्टर नहीं क्लियर हो रहा। मेरा सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी है किसकी? आप शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं, महाराष्ट्र शासन की तरफ से शिक्षक भर्ती निकल रही है। अगर ये मेरा वीडियो शिक्षण मंत्री साहब तक पहुंच रहा है, सीएम साहब तक पहुंच रहा है, आयुक्त साहब तक पहुंच रहा है, इंचार्ज साहब तक, जिस किसी तक पहुंच रहा है, जो जो जिम्मेदार है, मेरा उनसे ये सवाल है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? टेट एग्जाम आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, वैकेंसी अगर नहीं है तो एग्जाम ही क्यों ले रहे हैं आप लोग? अभी फेज 2 में वैकेंसी नहीं है और टेट 3 की तैयारियां शुरू है। मेरा सवाल है कि क्या उसमें वैकेंसी होगी? कौन इस बात की गारंटी लेगा? कोई नहीं ले सकता। इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद अधिकारी लोग ये लापरवाही दिखा रहे हैं। अभी हम जब ग्राउंड जीरो पर रियलिटी आरटीई के तहत मालूम करके आए तो एक एक नगर पालिका, महानगर पालिका में 30-30, 35-35 वैकेंसी है। वहाँ टीचर्स नहीं है, स्कूलों में बच्चे मौजूद हैं, संच मान्यता के हिसाब से भी वहाँ ज़रूरत है। वहाँ पर उर्दू के टीचर ज़रूरी है, वहाँ पर इंग्लिश के टीचर ज़रूरी है। एक मीडियम के टीचर एक्सेस हो गए तो दूसरे दोनों तीनों मीडियम की वैकेंसी अपलोड ही मत करो। ये क्या लापरवाही है? ये क्या मनमानी है? ये समझ में नहीं आ रहा। और ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि उनसे जवाब पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई अधिकारी इतनी बड़ी गलती करता है कि जो 5 साल में शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें भी अपनी नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी अपलोड नहीं कर रहा है, सिंपल सा आंसर कि ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम 5 साल के बाद आएगा।
तब तक लोग क्या करेंगे? तब तक वो जो गरीबों के बच्चे नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद में पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? टीचर नहीं होने के सबब वो तो प्राइवेट में जाएंगे। और फिर कह रहे हैं जिला परिषद में टीचर नहीं है, जिला परिषद में बच्चों लोग एडमिशन नहीं करवाते। कैसे करवाएंगे? आप लोग वहां पर टीचर ही नहीं देंगे। टीचर यहां पर जाने के लिए तैयार है, बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है। शासन सिर्फ ऑर्डर दे देता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं शिक्षक भर्ती करो, मंत्रालय से फाइलें पास हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं वो 100% लापरवाही से काम करते हैं। कहीं से कोई तालमेल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। लोकल लोगों को ले जाकर वहां पर बात कीजिए तो तारीख दे देते, 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, और उस बात की कोई जमानत नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जहां से मैं जाकर आया हमने उनको बदल दिए, हमारा तो नुकसान हो गया। 15 तारीख को टैब बंद होने वाला है, जो काम 2 महीने से नहीं हुआ अब वो 4 दिन में कैसे होगा? नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पहले वालों ने नहीं किए। ये क्या जवाब है? ये कैसी लापरवाही है? और ये लापरवाही एक जगह की नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की है। हर जगह ऑफिसर अभियोग्यता धारकों को ऐसे ही दौड़ा रहे हैं, ऐसे ही मायूस कर रहे हैं। हम हर तरीके से कोशिश करके थक गए। हमने सोचे थे रिक्वेस्ट करने से काम होगा, निवेदन देने से काम होगा, प्यार से बोलने से काम होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कोई अधिकारी किस बेस पर काम करते हैं, कौन उनको कहेगा तो वो काम करेंगे। उनका कोई बॉस नहीं, बिल्कुल जीरो वर्क करने की उनके अंदर कैपेसिटी है, वो बिल्कुल करना नहीं चाहते। मेरे तो सवाल ये खड़े होता है, बार बार मैं सोचता हूं क्या उनको काम आता भी है कि नहीं आता है? 2 ही सूरतों में आदमी काम नहीं करता है, या तो आता ही नहीं होगा उनको। इस बात की जवाबदेही भी किस पर है वो समझ में नहीं आ रहा। और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि 5-5 साल के बाद शिक्षक भर्ती निकल रही है, रोस्टर क्लियर नहीं है, तारीख टैब बढ़कर 3-3 बार मिल रहा है। आयुक्त ऑफिस से हमको बार बार कहा जा रहा है कि आप टैब बंद करके नहीं मिलेगा। यहां पर 20-20 मरतबा जाकर फॉलोअप ले रहे हैं तो रोस्टर क्लियर नहीं कर रहे। 20-20 मरतबा रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा है। ऑफिस में जाने के लिए, मावा का ऑफिस जाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो वो हम कहां से लाकर देंगे? सिस्टम आपका है, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको कोई जवाब देगा नहीं। अजीबोगरीब डेमोक्रेसी चल रही है। तो ये लापरवाही समझ में नहीं आ रही है, बहुत खतरनाक लापरवाही है ये। मनमानी तो इतनी है कि मनमानी के ऊपर मैं बोल ही नहीं सकता। वैकेंसी 10% देंगे, नहीं देंगे, जिला परिषद ब्लॉक कर देंगे, जबकि जिला परिषद की ही विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी आती है। एक लेटर निकलता है, जिला परिषद बिल्कुल नहीं देंगे, 0 जिला परिषद देंगे हम लोग। ये क्या मनमानी है? फेज 1 के 10% आपने जिला परिषद की भी रोके थे। वीसी लेकर कहा जा रहा है कि जिला परिषद की वैकेंसी अपलोड ना करें। हमको ऑर्डर नहीं है, जगह जगह से हमको ये जवाब मिल रहे हैं कि हमको ऑर्डर नहीं है वैकेंसी अपलोड करने के। जबानी कह रहे हैं, लिख कर नहीं दे रहे, मतलब इसका कोई सबूत भी नहीं दे सकते हम आपको, लेकिन हमको ऑर्डर नहीं है। पता नहीं कौन ऑर्डर दे रहा है। मंत्रालय मुंबई जाकर पता कर रहे तो वो लोग बोले जिला परिषद की वैकेंसी आएगी, जिला परिषद में जाकर पता कर रहे तो बोले रोस्टर क्लियर नहीं है या क्लियर है लेकिन हम अपलोड नहीं कर सकते, या एक माध्यम की अपलोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो माध्यम की अगर वैकेंट है तो कीजिए ना, आप क्यों नहीं कर सकते? आप इंग्लिश मीडियम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। भारत ऐसे विश्वगुरु बनेगा? इंटरनेशनल लैंग्वेज को इतनी अहमियत हमारे यहाँ दी गई है, इंग्लिश को इतनी अहमियत दी गई है, इंग्लिश की वैकेंसी का किसी को कोई ख्याल नहीं है। उर्दू की वैकेंसी जहां सिर्फ है वो सिर्फ उर्दू की हम अपलोड नहीं करेंगे, सब मीडियम की रहेंगी तो अपलोड करेंगे। कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत ऐसा है कि किसी नगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका में ऑल मीडियम का रोस्टर रहेगा तो ही अपलोड होगा? एक मीडियम के अगर एक्सेस होंगे तो बाकी के मीडियम के हम नहीं करेंगे? मेरा सवाल है ये, जिन तक भी ये पहुंच रहा है, तो मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो क्या ऐसा कहां का रूल है? और ये चीज वो कोई लिख कर नहीं देते, जबानी और टाइम पास। 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, मालूम है डेट खत्म हो जाएंगी, ये लोग आना बंद हो जाएंगे। तो ये कैसी मनमानी है, कुछ समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी मनमानी जो हमारे ऊपर की गई है, लास्ट टाइम 2 दिन पहले एक लेटर भी निकला है जिसमें साफ साफ संस्थाओं को यह कह दिया गया है कि आप 2024-25 के हिसाब से
पद देंगे, अगर अतिरिक्त हो रहे हैं तो पद मत दो। ये क्या है? हमारी तो भर्ती 22-23 के मुताबिक हो रही थी ना, सेकंड फेज 22-23 के मुताबिक हो रहा था ना। और जिसको आप संच मान्यता कह रहे हैं, जो किसी भी वक्त की संच मान्यता हो, तो वो संच मान्यता क्या है, इसकी ग्राउंड रियलिटी भी जरा सोचने की जरूरत है। संच मान्यता को कनेक्ट कर दिया गया है आधार कार्ड से, बच्चे मौजूद हो ना हो। अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं है, जिनकी फिंगरप्रिंट नहीं आ रही है, जिनके पेरेंट्स उनके काम नहीं कर सकते, मजदूर के बच्चे हैं, रेडी वालों के बच्चे हैं, काम करने वालों के, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के बच्चे हैं। वो एक दिन पूरा लगता है आधार कार्ड बनाने के लिए, वो एक दिन छोड़ देंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जल सकता। और आपने संच मान्यता को कनेक्ट कर दिया है आधार कार्ड से। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 35 बच्चों के सिर्फ आधार कार्ड हैं, तो आप कह रहे हैं वहां सिर्फ 35 ही बच्चे हैं, बाकी के बच्चे है ही नहीं 25 बच्चे, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। ये एकदम अजीब खेल चल रहा है। तो संच मान्यता की हकीकत भी क्या है वो सबको पता है। आधार से लिंक करने के बाद में फिर मसला ये है कि कुछ मीडियम जैसे उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये मीडियम ऐसे हैं कि चाहे आप इस पर 22 की संच मान्यता अप्लाई करो, 24 की करो, 26 की करो, 40 की, 50 की कर दो, लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट है, यहां पर पोजेस वैकेंट है, लेकिन वहां से हमको जवाब मिल रहा है कि सिर्फ एक मीडियम की वैकेंसी हम नहीं दे सकते। ये क्या खेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये सब करते रहेंगे, सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की सिया रात चले। मतलब हम तो कुर्बानी देते रहेंगे, कोशिश करते ही रहेंगे, चाहे आप काम करो ना करो। अब हम जो साथ में मिलकर सब अभियोग्यता धारक जमा हुए हैं, इस सब का एक ही रास्ता है, जिला परिषद की वैकेंसी लाना। और ये बाकी तमाम वैकेंसी लाने के लिए 12 तारीख यानी कल से पुणे आयुक्त ऑफिस के सामने एक संविधानिक तरीके से, पुरअमन तरीके से एक आंदोलन का इनेकाद किया गया है, एक आंदोलन किया जा रहा है। वहां पर अगर हम पहुंचते हैं और वो आंदोलन हमारा अगर कामयाब होता है, तभी जाकर जिला परिषद की भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी बढ़ेगी भी, और ये जो लापरवाही, नाइंसाफी और मनमानी हुई है ये भी पूरी होगी। अब तक के वीडियो में सिर्फ मेरे पास इतनी ही नॉलेज है, यही एक तल्ख तजुर्बा था, यही एक एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर करना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमको कोशिश करने छोड़ देने का है। जितना ज़्यादा ये लापरवाही करेंगे हम उतना डटकर काम करेंगे। अगर डेट एक्सटेंड होकर मिलती है तो 20 मरतबा गए थे, 20 मरतबा हम और नगर पालिका जिला परिषद में जाएंगे, इनको काम करने लगाएंगे, वैकेंसी अपलोड करने लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है पुणे में जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पर पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचिए। जितने ज़्यादा हम पहुँचेंगे उतनी जल्दी और उतनी प्रभावशाली तरीके से हमारा काम होगा। अब तक की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। शुक्रिया।